Hello friends, this is Soumya Saraswat, second year MBBS student at SGMCH Puri. Today we will be discussing about the expected first round cutoff for MBBS in Odisha, an overview and roadmap of counseling for this year. So पहले आते हैं काउंसलिंग के शेड्यूल के लिए. टेंटेटिव शेड्यूल जो है हमारा 10 से 14 अगस्त तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा. देन पीसी कैंडिडेट्स को जाना पड़ेगा 13 से 14 अगस्त में. देन फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स को जाना पड़ेगा एससीबी मेडिकल कॉलेज के LT2 मतलब लेक्चर थिएटर 2 में. वहां पे उनका वेरिफिकेशन होगा, जो भी सर्टिफिकेट उनको देना चाहिए होगा वो दिया जाएगा. सो फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट जरूर ही जाइएगा 13th एंड 14th अगस्त को एससीबी मेडिकल कॉलेज LT2 के लिए. देन ES एक्स सर्विसमैन स्टूडेंट्स जाएंगे राज्य सैनिक बोर्ड ओडिशा IRC विलेज नयापल्ली भुवनेश्वर में, ताकि आपका जो सर्टिफिकेट चाहिए होगा वो आपको इशू किया जाए. एक सर्विसमैन डायरेक्ट कोई अदर डॉक्यूमेंट से आप नहीं जा सकते, इसको ध्यान में रखिए. थोड़ा से गलती पर आपका कॉलेज आपके हाथ से जा सकता है. सो अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप पेड काउंसलिंग पे जाइए. पेड काउंसलिंग के लिए आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को देखिए आराम से एंड फॉलो कीजिए स्टेप. देन मेरिट लिस्ट आएगा, को एक रिजल्ट कह सकते हैं हम, जो बॉर्डर लाइन मार्क्स पे है अभी 640 से 650 के बीच में स्टूडेंट्स, उनके लिए मेरिट लिस्ट और एक रिजल्ट आएगा उस दिन 18 अगस्त 5 PM को. अच्छा है टाइम मेंशन कर दिया, नहीं तो हमारे टाइम पे हम पूरा दिन भर बैठ के देखते थे कि कब मेरिट लिस्ट आएगा. देन क्वेरी रेज्ड बाय कैंडिडेट्स 19th अगस्त. देन पब्लिकेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट 20th अगस्त. सो ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता है जो फाइनल और प्रोविजनल होता है. सो प्रोविजनल को आप 18 को. इस तरह का वीडियो बनाने में काफी रिसर्च और काफी मेहनत लगती है. सो आप प्लीज इस वीडियो पे लाइक दबाइएगा. एंड जो भी 680 या 90 के अबव है वो ट्राई कीजिए कि ऑल इंडिया में अपना मनपसंद कॉलेज अगर मिलता है तो लीजिए, अगर नहीं मिलता है तो स्टेट पे ले सकते हैं. इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है. आपको काउंसलिंग का प्रोसेस आपको अगर समझ में आ जाएगा. लेकिन अगर 680 या 90 प्लस है, आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए और सीट ऑल इंडिया में लेने को ट्राई कीजिए, ताकि थोड़ा हमारे उड़ीसा के स्टूडेंट्स बेनिफिट हो. मिल जाएगा आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट. सो अभी हम चलते हैं रोड मैप आपका क्या रहने वाला है इस काउंसलिंग में. थोड़ा सा मेरे हैंड राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर में लिखने के लिए मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, जो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगा. सो आपको आपका पहले क्या होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है. उसके बाद आपका पेमेंट और सब कुछ भरने के बाद आपका होता है चॉइस फिलिंग के बाद आता है आपका चॉइस लॉकिंग, जिसमें आपका चॉइस आप लॉक करने के बाद आप कोई चेंज नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर राउंड के लिए. दूसरे राउंड में आप फिर से चेंज कर सकते हैं. चॉइस लॉकिंग के बाद आता है आपका अलॉटमेंट लेटर को लेकर आप जाते हैं OJE ऑफिस एंड वहां पे आपका होता है रजिस्ट्रेशन. उसके बाद आप अपने सीट को फ्रीज या फ्लोट कर सकते हैं. कब फ्रीज करना है कब फ्लोट करना है ये हम आगे देखेंगे. और हो सकता है ये दो स्टेप्स इंटरचेंज हो जाए, कि आपको पहले फ्रीज या फ्लोट करना है उसके बाद OJE ऑफिस जाना है. लेकिन आपको OJE ऑफिस जाना ये मैंडेटरी है, नहीं तो आपका सीट आप रिटर्न नहीं कर सकते हैं. फिर से आपको फ्रेश सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, जो करना पड़ेगा. जो हम जैसे जैसे काउंसलिंग आगे बढ़ता जाएगा आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे. एंड फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि आप खुद से काउंसलिंग कर सकते हैं, पेड काउंसलिंग आप मुझे टेलीग्राम पे DM करके ले सकते हैं, या हमारा एक प्रीमियम डिस्कशन ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हर डाउट का रिप्लाई, आपका जो भी काउंसलिंग के रिलेटेड डाउट होगा उसको मैं क्लियर करूंगा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप पे. अभी हम जाएंगे रजिस्ट्रेशन के कुछ रूल एंड रजिस्ट्रेशन का थोड़ा ओवरव्यू करेंगे. सो गाइडलाइंस पढ़ते हैं. द स्टेट कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड नीट UG 2024 विल बी एलिजिबल, जो कि आपको कंप्लीटली पता है. 85% सीट्स आपको स्टेट गवर्नमेंट में मिलेगा और 15% MCC के थ्रू ऑल इंडिया में आप कर सकते हैं. देन रजिस्ट्रेशन के बाद ही मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा. जैसा कि स्टूडेंट्स का डाउट होता है, कुछ स्टेट्स में पहले मेरिट लिस्ट आ जाता है उसके बाद रजिस्ट्रेशन किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारा पहले रजिस्ट्रेशन किया जाता है उसके बाद मेरिट लिस्ट आता है. उसके बाद थोड़ा एलिजिबिलिटी पे आए तो 17 ईयर्स आपको एज होना चाहिए, जो कि आपको हो चुका ही होगा. एंड ये कुछ मिनिमम क्राइटेरिया है एंड इसके थ्रू आप जा सकते हैं. डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं. NRI भी ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, जो होंगे वो आकर ये पढ़ सकते हैं. रिजर्वेशन 12% ST, शेड्यूल कास्ट 80%,
8% एंड फिजिकली हैंडीक्राफ्ट 5%, जो कि हर साल चेंज होते रहते हैं, एंड SGS 15%। नाउ कमिंग टू द थिंग दैट OBC में जो भी है वो मुझसे पूछते रहते हैं कि OBC स्टेट में हम कर सकते हैं। देखिए, स्टेट में OBC जनरली कंसिडर किया जाएगा क्योंकि OBC कोई भी स्टेट में कोटा नहीं होता है, एंड MCC में OBC कोटा होता है। वो 15 सीट्स में आपको OBC कोटा से 1-2 मार्क्स सिर्फ डिफरेंस आता है जनरल से। ऑल इंडिया का कट ऑफ से 1-2 मार्क डिफरेंस आता है, OJEE के कट ऑफ से नहीं। फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपका OBC है, क्योंकि अगर लक फेवर हुआ तो 1-2 मार्क पे भी स्टूडेंट को सिलेक्शन मिल जाता है। ऐसा भी हुआ है कि 6-10 पे जनरल पे लोग एम्स गए हैं। जो SGS के लिए क्लेम करना चाहते हैं वो 10th और 12th दोनों को आपको गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट होना पड़ेगा। PC कैंडिडेट जैसा कि मैंने बताया था, आपको SC भी जाना पड़ेगा अपने रेस्पेक्टिव डेट में। एक सर्विसमैन को भी राज्य सैनिक बोर्ड जाना पड़ेगा अपने रेस्पेक्टिव डेट में। और ग्रीन कार्ड के लिए क्या है कि आपको ग्रीन कार्ड का कोई भी रिजर्वेशन का फायदा आपने नहीं लिया होगा पहले, ये फर्स्ट टाइम होगा तो आप ले सकते हैं, जो कि मुझे लगता है कि नीट के लिए सभी ने बचा कर रखा होगा, कहीं और नहीं लिया होगा। एंड अगर यहाँ नहीं लेते हैं तो आप नीट PG में भी ले सकते हैं, क्योंकि ये एक बार ही यूज होता है। EWS के लिए भी आप तहसीलदार से जाकर अपना सर्टिफिकेट बना दीजिए एंड उसको दे सकते हैं। नाउ गोइंग फॉर व्हाइल अपलोडिंग रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, एंटायर डॉक्यूमेंट मस्ट बी स्कैन प्रॉपर्ली अलोंग विद टोकन नंबर। सो ये क्या है, टोकन नंबर क्या है? काफी स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आ रहा था टेलीग्राम ग्रुप पे, मैंने जैसा देखा है काफी स्टूडेंट मुझे भी पूछे हैं पर्सनली। सो मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो, डोमिसाइल हो, जो भी एक ही टाइप का सर्टिफिकेट हमारा उड़ीसा में बनता है, जो आप जाकर जन सेवा केंद्र में बना सकते हैं। ऑनलाइन बना दीजिए, 2-3 दिन लगता है। ऑनलाइन आप जब बना देंगे तो आपको रिजेक्शन के चांस ऑलमोस्ट 0 हो सकते हैं। ऑफलाइन बनाएंगे तो हो सकता है टोकन नंबर उसमें ना हो, कुछ दिक्कत आए, रिजेक्ट हो। सो आप ऑनलाइन बनाइए, जो ही रजिस्ट्रेशन का नंबर ऊपर लिखा होगा वही टोकन नंबर कंसिडर कर दिया जाएगा। इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है। तो आप ऑनलाइन बनवाइए एंड आराम से अपना काउंसलिंग कीजिए, इसमें ज्यादा टेंशन मत लीजिए। ज्यादा टेंशन हो तो मेडजोन ओडिशा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। SC/ST सीट्स आर नॉट इंटरचेंजेबल। एंड एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम क्या, जब हम नीट के लिए रजिस्ट्रेशन किए थे हमने जनरल डाला था, तो अभी हम SC का सर्टिफिकेट बना दिए या OBC का सर्टिफिकेट बना दिए तो क्या हम SC या OBC में काउंसलिंग कर पाएंगे? सो ये नहीं हो सकता। आप EWS वगैरह कुछ कैटेगरी से जनरल में आ सकते हैं, जनरल से EWS या कोई कैटेगरी में नहीं जा सकते, वो ऑप्शन ही आपको नहीं मिलेगा। काफी यूट्यूबर ये फेक चीजें चलाते हैं कि इस बार हो जाएगा कि जनरल से आप कॉन्फर्ट कर पाओगे, ये कर पाओगे, वो कर पाओगे। व्यूज के लिए काफी फेक चीजें आते हैं, उन सब से आपको दूर रहना है और एक ट्रस्टेड चैनल सौम्य सरस्वत MBBS को आपको सब्सक्राइब करना है एंड ये काउंसलिंग को आराम से करना है। चलिए, सो प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को हम डिटेल में देखते हैं। फॉर्म पे डायरेक्ट चलते हैं और देखते हैं काउंसलिंग फॉर MBBS BDS कोर्सेस आपको आ जाएगा। देन आपको एग्री करना है। देन हम पेज पे चलते हैं। यहाँ पे आपको फिलअप करना है नीट एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, DOB, जेंडर, सिक्योरिटी पिन। देन आपको क्या करना है, सबमिट करना है। उसके बाद अपना OTP वगैरह आ जाएगा, मोबाइल नंबर, और आपको पेमेंट करना है। फी पेमेंट के बाद आपको अपना ID क्रिएट किया हुआ मिल जाएगा कुछ ही दिन में। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको अपलोड करना है, जो कि वेरीफाई होकर आपको ईमेल आएगा। तो आपको अपना ईमेल रेगुलरली चेक करते रहना है, क्योंकि मेरा एक डॉक्यूमेंट उस टाइम पे रिजेक्ट हो गया था, ठीक से डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड हुआ था, सो रिजेक्ट हुआ। तो आपको चेक करना है ईमेल अपना कि कुछ रिजेक्ट तो नहीं हो गया डॉक्यूमेंट, फिर से अपलोड तो नहीं करना है। इसलिए आपको अलर्ट रहना है जब तक आपका चॉइस फिलिंग के लिए आपको ऑप्शन नहीं दिखाता है। ये कुछ गाइडलाइन है और आप पढ़ सकते हैं। अभी हम चलते हैं सीट मैट्रिक्स के लिए। उसके बाद हम एक रोड मैप देखेंगे कि आपका काउंसलिंग फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड कहाँ हो सकता है एंड आप कैसे सीट कहाँ पे लीव कर सकते हैं। सो कमिंग टू SCB, इसमें टोटल सीट्स होते हैं आपके 250 और स्टेट में आपको मिलेगा 212। नाउ कमिंग टू MKCG, इसमें भी होता है 250 एंड मिलेगा आपको 212 स्टेट काउंसलिंग। नाउ कमिंग टू भीमसर, इसमें होते हैं 200 एंड आपको सीट्स मिलेंगे 107। नाउ कमिंग टू SGMCH, यहाँ पे होते हैं टोटल 100 सीट्स एंड आपको मिल सकता है स्टेट काउंसलिंग के लिए 85। मैं क्यों कह रहा हूँ मिल सकता है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है और ये कुछ सोर्सेज से हमें इंफॉर्मेशन मिला है। PRM MCH में हमारा है 125 एंड हमें मिल सकता है यहाँ
पे 106 सीट। देन हमारा आता है SLNMCH जहाँ पे है 125 सीट्स और हमें मिल सकता है 106 सीट टेट काउंसलिंग के लिए। देन कमिंग टू FMMCH यहाँ पे है 100 सीट्स और हमें स्टेट काउंसलिंग के लिए मिल सकता है 85 सीट। देन कमिंग टू BBMCH यहाँ पे भी सेम 100 एंड 80। देन कमिंग टू DDMCH यहाँ पे भी 100 एंड 85। देन कमिंग टू सुंदरगढ़ यहाँ पे भी सेम 100 एंड 85। नाउ कमिंग टू SRMMCH यहाँ पे भी आपको मिलेगा 100 सीट एंड स्टेट के लिए 80। देन आता है हमारा जाजपुर, इसको मैं रेड में लिखना चाहूंगा क्योंकि इसमें एक ट्विस्ट है। जाजपुर यहाँ है 50 सीट एंड आपको स्टेट के लिए मिलेंगे 42 सीट। अगर यहाँ पे जनरल देखा जाए तो जनरल के लिए आपको मिलेंगे नियरली 25 सीट। मैं इस चीज से शौक हूँ कि ये कॉलेज आपने क्यों बनाया, जब खोलना नहीं था तो नहीं खोलते। 25 स्टूडेंट्स के लिए आप एक कॉलेज खोलकर एडवर्टाइज करेंगे कि हमने एक कॉलेज खोल दिया। क्या चल रहा है मुझे पता नहीं चल रहा। ये एक बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट बात है एंड 100 सीट्स के साथ एक कॉलेज को खोलना चाहिए था। अगर कैपेसिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है अगले साल 100 स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने को, देन इसको जरूर ही इस साल इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। कैसे भी करके काफी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके या कोई भी मेहनत हो गवर्नमेंट को या MCC को, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को देखना चाहिए था कि इसको 100 सीट्स पे खोला जाए, क्योंकि इस साल बहुत ही हाई कट ऑफ जा रहा है एंड 50 मोर सीट से काफी बेनिफिट होता है, काफी कट ऑफ पे इम्पैक्ट आता है एंड काफी जेन्युइन स्टूडेंट को सीट मिलता है। ये एक बहुत ही खराब चीज हुआ है, ये एक शर्मनाक चीज हुआ है, दुखद चीज हुआ है कि सिर्फ 50 सीट से खुला है जाजपुर मेडिकल। अब हम देखते हैं कि आपको कौन से राउंड पे क्या एग्जिट कर सकते हैं। देखिए MCC का बात आए तो 2 कलर लेते हैं। MCC को हम ब्लू में देखते हैं और स्टेट को हम ग्रीन में देखेंगे। MCC का बात आए तो MCC का फर्स्ट राउंड में हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है एंड OBC स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। कट ऑफ हाई जाएगा पता है, लेकिन ट्राई कर सकते हैं क्योंकि MCC राउंड 1 में होता है फ्री एग्जिट। को आपको ध्यान में रखना है कि MCC में आपको फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट मिलता है। सो फ्री एग्जिट का मतलब क्या होता है कि अगर आप सीट छोड़ते हैं आपको कोई पेनल्टी नहीं, आपका पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। आपका जो 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है वो रिफंड कर दिया जाएगा। सब्सिक्वेंट राउंड में भी फ्रीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फिर से चॉइस फिल करके कर सकते हैं। नहीं तो MCC के फर्स्ट राउंड में आप रिपोर्ट करके अपने रेस्पेक्टिव कॉलेज अगर अलर्ट होता है तो आप रिपोर्ट करके फ्लोट ऑप्शन देखकर भी सीट ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आते हैं हम OJEE पे आते हैं। OJEE पे फर्स्ट राउंड पे आपको कोई फ्री एग्जिट नहीं है, लेकिन अगर आपको सीट मिलता है एंड आप चाहे तो सीट को एक्सेप्ट करके OJEE ऑफिस में जाकर उसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फिर फ्लोट करके OJEE ऑफिस में जा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट्स देंगे, उसके बाद जो 38,000 पेमेंट है वो करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आप फ्लोट करके दूसरे सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये और क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे सीट छोड़ सकते हैं। OJEE ऑफिस ना जाएंगे तो आपका सीट चला जाएगा। फिर क्या कर सकते हैं, आप सेकंड राउंड को फ्रेश चॉइस फिलिंग करके अपना सीट ले सकते हैं। सो यहाँ पे एक फैक्टर है कि आपको सेकंड राउंड पे, अगर फर्स्ट राउंड पे आपको जो सीट मिला होगा वो अगर आप छोड़ देंगे आपको सेकंड राउंड में मिलेगा या नहीं। सो इस पर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। देखिए, अगर अपने सेकंड राउंड में मान लीजिए फर्स्ट राउंड आपको फर्स्ट राउंड में आपको मिला है भीमसर और आपको ये पसंद नहीं आया, आपको MKCG लेना है। सो आप क्या कर सकते हैं, मैंने बताया कि आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं OJEE ऑफिस में। उसके बाद फ्लोट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। फ्लोट ऑप्शन चूज करने पर फिर से सेकंड राउंड पे आपका सीट अपग्रेड हो सकता है, नहीं तो भीमसर आपको मिल सकता है। अगर आप छोड़ देते हैं फर्स्ट राउंड में, नहीं करते हैं रजिस्ट्रेशन, जो कि रिस्की है भी क्योंकि अभी सीट कौन से मार्क पे मिल रहा है आपको पता है। मान लीजिए आपको ये भीमसर मिला है 670 पे, जस्ट एग्जांपल लीजिए 670 पे मिला है। कोई स्टूडेंट है जो 675 पे ऑल इंडिया में गया है, फर्स्ट राउंड में सीट लिया है, स्टेट से सीट नहीं लिया है। मान लीजिए ऐसे 5 to 10 स्टूडेंट आ जाते हैं OJEE में आपके ऊपर सेकेंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर। अगर आपने ये सीट लीव किया है तो ये स्टूडेंट्स आपके प्रेफरेंस के ऊपर चले जाएंगे। ये स्टूडेंट्स, मान लीजिए आप यहाँ है, मैं कलर चेंज करना चाहूँगा, मान लीजिए आप यहाँ है और जो नए स्टूडेंट्स है वो मान लीजिए यहाँ पे आ जाएंगे। ये चारों सीट्स नए स्टूडेंट्स आपके ऊपर लेंगे। तो जब आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे भीमसर पे तो आपके मार्क पे कॉलेज होगा ही नहीं,
तो आपको क्या किया जाएगा, उसके डाउन के कॉलेज में आपको सीट मिल सकता है। मैं आशा करता हूँ कि ये आप क्लियर हुए होंगे। फिर भी एक बार और बता रहा हूँ, मान लीजिए आपका 670 पे भीमसार अलॉट हुआ था, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, सीट को जाने दिया, सेकंड राउंड पे आपने फिर से चॉइस फिल किया, चॉइस लॉक किया, लेकिन आपके ऊपर 5 और स्टूडेंट्स आ गए जो जनरली नहीं होते हैं। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग बनाने के लिए, कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करने के लिए काउंसलिंग का आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स आ गए तो आपका सीट जा सकता है, आपको नीचे वाले कॉलेज में आपका मिल जाएगा, क्योंकि इतना सारे स्टूडेंट्स नहीं आते हैं कि आपको कॉलेज ही ना मिले। ऐसा नहीं होता है। ऐसा भी नहीं होता है कि आपको जो कॉलेज मिला होगा वो सेकंड राउंड पे ना मिले, वैसा नहीं होता है। लेकिन चीज को समझना है आपको कि आपको सीट कैसे अलॉट होता है, प्रोसीजर क्या है अलॉटमेंट का, ये समझेंगे तो आप ठीक से काउंसलिंग कर पाएंगे। अगर दिक्कत होता है समझने में, आप पेड काउंसलिंग लीजिए, बहुत ही कम प्राइस में मेडजोन उड़ीसा पेड काउंसलिंग करवा रहा है। आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे हमें डीएम कर सकते हैं। सो उसके बाद आपका सेकंड राउंड से थर्ड राउंड ऑटो अपग्रेडेशन होता है। ये सब चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी टाइम है हमारे पास ये सब चीजें डिस्कस करने के लिए। अभी अब चलते हैं एक्सपेक्टेड फर्स्ट राउंड कट ऑफ के लिए। सो एक्सपेक्टेड फर्स्ट राउंड कट ऑफ के लिए हम एक रेंज लेंगे। देखिए, हर साल क्या होता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट पे स्टूडेंट्स आउटसाइड ओडिशा जाते हैं या ऑल इंडिया काउंसलिंग पे जाते हैं। लेकिन इस साल क्या हो सकता है, उससे थोड़ा कम जा सकता है। जैसे कि देखिए, हर कोई जो काउंसलिंग में इस फील्ड में है पहले से, वो भी बता रहे हैं कि इस साल ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं जाएंगे। लगता है, ये प्रेडिक्शन है हम लोगों का, मेरा भी प्रेडिक्शन ये है कि थोड़े कम स्टूडेंट जा सकते हैं। सो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ हम लेकर चलते हैं 650 से। सो इस बार हम कट ऑफ मान सकते हैं 660 से 650 के बीच जाएगा, और जो मोस्ट प्रोबेबल है वो है 655। सो यहाँ पे +5, यहाँ पे -5 हमारा जा सकता है उड़ीसा का एक्सपेक्टेड राउंड 1 कट ऑफ। सो ये वीडियो में आपको काफी कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला होगा, और काउंसलिंग में हम आपको ऐसे ही हेल्प करते जाएंगे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो पे लाइक दबाते हैं, और हमारा अगर आपका कोई डाउट है या डिस्कशन करना चाहते हैं कि प्रोसेस कैसा होता है, कैसा करना है, आप मेडजोन उड़ीसा को आराम से ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप हमारा, या हम मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं आपका कोई भी डाउट हो तो।